हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। मैंने पिछले वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित में प्रत्येक पद के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। तो हमको प्रथम पद और सर्वांतर बताना है। तो देखिए, तीसरा पहला सवाल है 3,1, -1, -3 डैश डैश। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन कराते समय मैंने बताया था कि इसको प्रथम पद कहा जाता है। जो सबसे पहला लिखा था वही प्रथम पद होता है, और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, या A1 भी लिख सकते हैं, या T1 भी लिख सकते हैं, या S1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर होगा 3। प्रथम पद कितना होगा 3। और आगे निकालेंगे हम लोग सार्वंतर, और सार्वंतर को D से सूचित करते हैं, और फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। देखिए, इसको T1 कहा जाता है, इसको T2। तो T2 का मान 1 और T1 का मान 3। 1 में से 3 गया तो -2। तो प्रथम पद हो गया 3 और सर्वांतर हो गया -2। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। 3 नंबर का दूसरा सवाल है, ये मैं लिख रहा हूँ, -5, -1, 3, 7। तो ये हो गया इसका प्रथम पद A -5, और D का फॉर्मूला था T2 माइनस T1। T2 का मान -1 है, और माइनस T1 का मान -5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो -1 और 5 हो जाएगा 4। तो A हो गया -5 और D हो गया 4। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। ये इसका प्रथम पद है। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, और ए का मान हो जाएगा 1/3। और डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 का मान 5/3, ये T2 है और T1 है 1/3। एलसीएम बनाएंगे तो 3, 5 - 1 माने 4/3। तो डी निकल गया ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश। तो ए का मान हो जाएगा 0.6, ये प्रथम पद है। और डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 का मान होता है 1.7, इसमें इसका 0.6 घटाएंगे तो आ जाएगा 1.1। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। चौथे पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दिया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। देखिए, बोला कि कौन एपी है। सबसे पहले हमको चेक करना है कौन एपी है, और एपी है तो उसका सर्वांतर बताना है, और उसके 3 पद और लिखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा चौथा का पहला 2,4, 8, 16 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले T1 है। T1 का मान है 2, T2 का मान है 4, इसको T1 T2। T3 का मान है 8, और T4 का मान है 16। सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1। ईपी चेक करने के लिए हमको निकालना होता है T2 माइनस T1। इसमें से इसको घटाएंगे, तब इसमें से इसको घटाएंगे, तब इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले T2 माइनस T1 करते हैं। तो T2 का मान 4 और T1 का मान 2। 4 में से 2 गया तो 2। अब निकालेंगे T3 माइनस T2। तो T3 का मान कितना है 8, और T2 का मान कितना है 4। तो ये भी 4 आ रहा है। अब निकालेंगे T4 माइनस T3। T4 का मान 16 और T3 का मान 8। तो ये आ गया 8। तो लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2, और बराबर नहीं है T4 माइनस T3 के, बराबर नहीं है, तो इसलिए एपी में नहीं है, ठीक। अगर तीनों बराबर होता तो एपी में होता, अगर तीनों बराबर होते तो एपी में होता, बराबर नहीं तो एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूसरा बना दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 2,5। यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन 2,5/2। आगे है 3,7/2 डैश डैश। तो T1 का मान हो जाएगा 2, T2 का मान हो जाएगा 5/2,
T3 का मान हो जाएगा 3 और T4 का मान होगा 7/2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मान T2 का मान 5/2 माइनस 2 बटा जोड़ करना 2 दूना 4 माना 5 माइनस 4/2, 2 दूना 4 1/2 आएगा। आगे निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान है 3 और माइनस 5/2, इसको घटाएंगे 6 माइनस 5/2 माने इसका भी मान आ जाएगा 1/2। आगे निकालेंगे T4 माइनस T3, तो T4 का मान है 7/2 माइनस T3 का मान है 3, इसको भी बना रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि 1/2 आ रहा है। अर्थात हमको दिख रहा है चूँकि T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के और बराबर होगा T4 माइनस T3 के, इसलिए यह AP में है। ठीक, बोला गया है कि AP में अगर होगा तो आपको और कुछ करना होगा, लेकिन AP में ये है। जब AP में होगा, सवाल में पहले बोला था, यहाँ सवाल पढ़ते हैं बोलो दोबारा तो और बढ़िया समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन AP है, तो सबसे पहले चेक करें AP कौन है, तो AP चेक कर देंगे है या नहीं है, तो AP है ये, और AP में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो AP में तो सर्वांतर ज्ञात करेंगे और 3 पद ज्ञात करेंगे। देखिए AP में है, ये AP में नहीं था, AP में नहीं तो इसका सर्वांतर नहीं बताना है और 3 पद बताने हैं, लेकिन AP में है तो इसका सर्वांतर भी बताना और 3 पद बताना। ध्यान देखो बता रहा हूँ, हम सबको पता है कि AP का जो सर्वांतर मतलब D का फार्मूला था वो होता है T2 माइनस T1। ठीक, और एक चीज यहाँ ध्यान से देखने की तो है, यहाँ देखिए T2 माइनस T1 का मान निकाले हैं तो कितना 1/2 आया है। अगर निकाल चुके हैं तो फिर दोबारा निकालने की क्या मतलब है, तो D का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1/2 पीछे। ठीक, यहाँ पे T2 माइनस T1 क्या होता है 1/2 ऑलरेडी आ गया है, और हमको निकालना है AP के और 3 पद, ऑलरेडी T4 तक दिया है। देखिए ऑलरेडी T1 है, T2 है, T3 है, T4 दिया है, हमको आगे AP के 3 पद निकाले ना, AP के अगला 3 पद, तो T4 तक पहले से पता है, तो अगला पद होगा T5, T6 और T7। तो सबसे पहले T5 निकालेंगे, और T5 का फार्मूला होता है A प्लस, पिछला मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, A5 का फार्मूला होता है A प्लस, जितना 5 है यहाँ पे तो 1 कम कर देंगे 4D। तो A का मान कितना है इसमें, देखिए जो सबसे पहले लिखा था वही A का मान होता है, मैं लिख देता हूँ D का मान इतना है और A का मान 2 है। हमको पता चल रहा है क्वेश्चन से, जो सबसे पहले वो होता है वो A का मान होता है, और D निकालने के लिए इसमें से इसको घटाते हैं। A का मान 2 है, प्लस 4 है तो 4, और बीच में हम कुछ नहीं तो गुणा है, और D का मान 1/2 है तो 1/2, तो 2 कम 2, 2 दूना 4, ये हो गया 2 और 2 कम 2, 2 प्लस 2 कम 2, तो 2 2 4, ये आपका निकालेगा T5। अब निकालेंगे हम लोग T6, और T6 का फॉर्मूला A प्लस 6 में से वो कम करेंगे तो 5D, तो A का मान 2 यहाँ पर दिया है, 5 है तो 5, और D का मान 1/2, तो 2 प्लस 5 का 5/2, बटा जोड़ बनाएंगे तो 2 दूना 4 प्लस 5/2 माने 9/2। अगर T7 निकालेंगे तो T7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D, T7 A प्लस इससे वो कम D, तो A का मान 2, 6 और D का मान है 1/2, तो 2 कम 2, 2 3 6, तो 2 प्लस 3 कम 3, 2 3 5। तो AP का अगला 3 पद हमको मिल गया, 4 9/2 और 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 नंबर है कि -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तीसरा क्वेश्चन कि -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। सबसे पहले चेक करेंगे AP में है या नहीं है, तो ये T1 है, T1 का मान 1.2 माइनस में, T2 का मान -3.2, T3 का मान है -5.2 और T4 का मान है -7.2। सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1, तो T2 का मान है -3.2 माइनस T1 का मान है -1.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.2 और प्लस 1.2, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा केवल 2 बचेगा। ठीक, आगे T3 माइनस T2,
आगे हम करेंगे T3 माइनस T2। तो T3 का मान कितना है, तो आगे निकालेंगे हम लोग T3 माइनस T2। तो T3 का मान कितना है दिख रहा है, देखिए T1 T2 T3। T3 का मान है -5.2 माइनस T2 का मान है -3.2। तो ये हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस +3.2। तो भी इस आंसर आएगा -2, सॉरी इस यहाँ से -2 आएगा, -3.2 + 1.2 -2 आएगा। अब निकालेंगे T4 माइनस T3। तो T4 का मान कितना है -7.2 माइनस, और इसका मान है -5.2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, तो भी आएगा -2। ये तीनों बराबर दिख रहा है, -2 -2 -2। लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3। इसलिए यह AP में है, AP में है। तो हमको सर्वंतर निकालना होगा, सर्वंतर मतलब D, और D का फॉर्मूला था T2 माइनस T1। तो यहाँ पे ऑलरेडी निकला है T2 माइनस T1 का मान कितना निकला है -2, और A का मान जो शुरू में सबसे दिया रहता है A का मान कितना है -1.2। हमको AP का 3 पद चाहिए, अगला 3 पद। तो एक होगा T5, अगला होगा T6, अगला होगा T7। T5 निकालेंगे हम लोग। T5 का फॉर्मूला होता है A + 4D, और A का मान दिख रहा है आपको -1.2। 4 है तो 4, और D का मान -2। तो -1.2 और -4 दूना 8, तो 9.2 माइनस में। अगला T6 निकालेंगे। T6 का फॉर्मूला होगा A + 5D। तो A का मान -1.2 + 5D का मान -2। तो -1.2, 5 दूना 10, माना -11.2। T7 का फॉर्मूला होगा A + 6D। A का मान -1.2 + 6 गुणे 6D का मान -2, 6 दूना 12, 13.2। तो अगला 3 पद आ गया खत्म, माइनस में होगा, दोनों माइनस में जुटेगा तो माइनस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 10 6 -10 6। क्वेश्चन नंबर 4 है -10, -6, -2, -2 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले पता है कि पहला T1 होता है, इसी को A भी कहा जाता है। -10, T2 का मान -6, T3 का मान -2 और T4 का मान 2। सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान -6 और -10। देखिए T2 का मान -6 है, माइनस है तो माइनस, और T1 का मान -10, माइनस माइनस प्लस, -6 + 10 आएगा 4। अब निकालेंगे T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T2 कैसे निकलेगा, T3 का मान है -2 और T2 का मान है -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 4। आगे निकालेंगे T4 माइनस T3। तो T4 का मान है 2 और T3 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस, -4, तीनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3, इसलिए यह AP में है। ठीक, जब AP में होगा तो अगला 3 पद निकालना होगा। सबसे पहले D निकालना होगा, और D का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 ऑलरेडी हमको दिया है 4। देखिए यहाँ पर T2 माइनस T1, और A का भी मान हमको जानना होगा, और जो सबसे पहले लिखा तो वही A का मान होता है, माना -10। और अगला 3 पद होगा। T4 तक ऑलरेडी हमको पता है, तो अगला होगा T5, T6 और T7। तो T5 कैसे निकलता है, A + 4D। तो A का मान कितना दिया है -10, प्लस 4 है तो 4, और D का मान 4 ही है, तो -10 और +4 जो है 16, मतलब 6 आ जाएगा। अब निकालेंगे T6 का फॉर्मूला होगा A + 5D। A का मान -10 है, 5, और D का मान 4 है, तो -10 और +5 हो गए 20, तो हो जाएगा केवल 10
अब निकालेंगे T7। T7 का फॉर्मूला a प्लस 6d, a का मान -10 और प्लस 6 और d का मान 4। तो -10 6 चौके 24 माने केवल 14। तो ये पे तीन पद भी निकल गए। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 3, प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैश डैश डैश। हम सबको पहले पता है कि ये T1 है, T1 का मान 3, T2 का मान 3 प्लस रूट 2, T3 का मान 3 प्लस 2 रूट 2 और T4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2। तो सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान है 3 प्लस रूट 2 माइनस T1 का मान है 3, तो 3 में से 3 गया तो ये कट जाएगा, बचेगा खाली रूट 2। अब निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस, और T2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2। जब माइनस करेंगे तो माइनस इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, T3 का मान कितना है 2 रूट 2 है, T3 का मान 2 रूट 2 है, ठीक। तो इसको लिखना 2 रूट 2 माइनस -3 और माइनस प्लस माइनस रूट 2। तो 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 में से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 रूट 2 में 1 रूट देगा तो केवल 1 रूट 2। अब निकालेंगे T4 माइनस T3। T4 का मान दिख रहा है 3 प्लस 3 रूट 2 है, माइनस T3 का मान कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2। 3 से 3 खत्म, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो 1 रूट 2। तीनों बराबर है, सीधे सीधे दिख रहा है, तो लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3, इसलिए AP में है, ठीक। जब AP में होगा तो आपको D निकालना होगा और अगला 3 पद निकालना होगा, तो निकाल देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले D निकालेंगे, इसी क्वेश्चन का D का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। तो मैंने निकाल दिया, देखिए T2 माइनस T1 कितना है रूट 2 है, तो बार बार निकालने का फायदा नहीं है, तो रूट 2। और A का मान कितना होगा, तो सबसे पहले लिखा तो A का मान कितना है 3 है, A का सबसे पहले 3 लिखा है, 3 हो जाएगा A का मान। अगला 3 पद हमको चाहिए, अगला 3 पद होता है T5, T6 और T7। और T5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। तो A का मान कितना है 3 है, 4 है तो 4, और D का मान रूट 2 है, तो आ गया बस। T6 चाहिए A प्लस 5D, A का मान कितना है 3 है, 5 है 5, D का मान रूट 2 है, आ गया। T7 चाहिए तो A प्लस 6D, तो A का मान 3 है और 6D का मतलब रूट 2, आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2, 0.22, 0.22, 0.22, डैश डैश। तो ये T1 है 0.2, T2 है 0.22, T3 है 0.222 और T4 है 0.222। सबसे पहले T2 माइनस T1, तो T2 का मान है 0.22 माइनस, देखिए दशमलव का इसमें 2 अंक है, तो दशमलव का इसमें भी 2 अंक बनाने के लिए 0 बैठा लेते हैं, तो सीधा ऐसे घटाने पर दिख रहा है 0.02 आएगा। अब निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 का मान है 0.222 माइनस 0.22, दशमलव का 3 अंक, इसमें 3 होना चाहिए, 3 कर लिए, घटाएंगे तो आएगा 0.02। अब निकालेंगे T4 माइनस T3, तो T4 का मान 0.2222 और T3 का मान है 0.23। इसके बाद 3 अंक था, तो वो घटाने के लिए, आसान करने के लिए 0 के बाद 0 बैठा लिए, वो घटाएंगे तो आएगा 0.002। तीनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है, T3 माइनस T2 बराबर नहीं है,
T4 माइनस T3 के, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक, जब AP में नहीं है तो D निकालने की जरूरत नहीं है, ना अगला पद निकालने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12 डैश डैश डैश। सेम ऐसे ही बनेगा। चलिए देखते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये T1 का मान 0, T2 का मान -4, T3 का मान -8 और T4 का मान -12। तो सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1। तो T2 का मान है -4 माइनस T1 का मान 0, 4 में 0 गया तो 4, सॉरी -4 में 0 गया तो -4 और T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 का मान है -8, माइनस करना है -4 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आएगा -4। आगे निकालेंगे T4 माइनस T3। T4 का मान है -12 माइनस T3 का मान है -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आएगा -4। तो हमको दिख रहा है चूंकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है, सॉरी बराबर है, तीनों बराबर है। T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3, इसलिए यह AP में है। जब AP में होगा तो D निकालना होगा। D निकालने का फार्मूला होता है T2 माइनस T1 और सीधे सीधे दिख रहा है T2 माइनस T1 का मान -4 और A का मान जो सबसे पहले लिखा होता है 0। अब हमको T5 निकालना। अगला 3 को पद अब बार बार नहीं लिखना है, अगला 3 को पद हमको निकालना है T5। T5 का मतलब A प्लस 4D और A का मान 0 प्लस 4 और D का मान -4। तो ऐसे दिख रहा है 4 चौके -16, 4 चौके 16 प्लस माइनस माइनस, 0 में 16 गया तो -16। इसी प्रकार T6 निकाल लेंगे। T6 का फॉर्मूला A प्लस 5D और A का मान 0, 5 और D का मान -4, तो 5 चौके 20। इसी तरह निकाल लेंगे T7। T7 का फॉर्मूला होगा A प्लस 6D, A का मान 0, 6 और D का मान -4, D का मान -4, तो आ जाएगा -24। मतलब अगला पद हो जाएगा -16, -20, -24। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो T1 का मान भी है -1/2, T2 का मान भी है -1/2 और T3 का मान भी -1/2 और T4 का मान भी -1/2। सबसे पहले T2 माइनस T1 निकालेंगे। T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 मतलब -1/2 और माइनस करेंगे -1/2, तो आएगा -1/2 और माइनस माइनस +1/2, -1/2 और +1/2 हो जाएगा 0। अब निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान भी -1/2 और माइनस, और T2 का मान भी -1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माना -1/2 प्लस 1/2, ये भी हो जाएगा 0। अगला T4 माइनस T3, तो T4 का मान है -1/2, माइनस करेंगे -1/2, तो -1/2 और माइनस माइनस +1/2, माना ये भी 0। तीनों बराबर आ गया, मतलब AP में है। लिख देंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3 के, इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो D निकालना होगा। D का फॉर्मूला था T2 माइनस T1 और यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1 ऑलरेडी निकला है 0 और A का मान जो यहाँ पे होता है वो A होता है। सबसे पहले जो लिखा होता है क्या होता है, A का मान होता है। और हमको निकालना है अगला AP के 3 पद, क्योंकि AP में है तो अगला 3 पद T5, T6 और T7। तो T5 निकालेंगे सबसे पहले। तो T5 का फार्मूला होता है A प्लस 4D। तो A का मान कितना है -1/2 प्लस 4 है तो 4 और D का मान 0। तो 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब -1/2 ही आएगा।
अब निकालेंगे T6 का फॉर्मूला होता है a+5d, तो a का मान -1/2, प्लस है तो प्लस, 5 का मान, सॉरी 5 है तो 5 और d का मान 0। 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 और इसको जोड़ेंगे तो -1/2 ही आएगा। T7 निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा a+6d और a का मान -1/2, प्लस 6 है तो 6 और d का मान 0, तो सॉल्व करेंगे तो -1/2 ही आएगा। तो AP का अगला ये 3 पद हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है, यहाँ पर देखिए 9, 1,3,9,27 डैश डैश डैश। ये T1 का मान 1 है, T2 का मान 3 है, T3 का मान 9 है और T4 का मान 27 है। ठीक, सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1, T2 का मान 3 माइनस T1 का मान 1 मतलब 2। T3 माइनस T2 निकालेंगे तो T3 का मान 9 है और T2 का मान 3 है, तो 9 में से निकल तो 6। T4 माइनस T4 का मान 27 और T3 का मान 9 है, मतलब ये 18 है और तीनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है, T3 माइनस T2 के बराबर नहीं है, T4 माइनस T3 के, इसलिए यह AP में नहीं है। खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन में है a, 2a, 3a, 4a डैश डैश डैश। T1 का मान a है, T2 का मान 2a, T3 का मान 3a और T4 का मान 4a। ठीक, तो निकालेंगे T2 माइनस T1, तो T2 का मान 2a है और T1 का मान a है, तो 2a में से a गया तो केवल a बचा। T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 का मान 3a और T2 का मान 2a, 3a में से 2a गया तो केवल a बचा। T4 माइनस T3 करेंगे तो T4 का मान 4a माइनस T3 का मान 3 है, तो केवल a बचा। तीनों बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3, इसलिए यह AP में है। जब AP में होगा तो अगला पद निकालना होगा, तो अगला 3 पद ये होगा T5, T6 और T7। अगला पद के लिए हमको D चाहिए पहले, तो D निकाल देते हैं। D का फॉर्मूला था T2 माइनस T1 जो ऑलरेडी दिया है। देखिए T2 माइनस T1 कितना A आया है और A का मान भी कितना है, A ही है। A का मतलब A प्रथम पद A ही है, तो हम सबसे पहले T5 निकालेंगे और T5 का फॉर्मूला A+4D। तो A का मान A है, देखिए A का मान A ही है और +4D का मान A है, तो 4A और A गए 5A। T6 निकालेंगे, फार्मूला होगा A+5D। A का मान A ही है और 5D का मान A है, तो 6A आ जाएगा। और T7 निकालेंगे तो फार्मूला होगा A+6D। A का मान A है, A का मान A ही है, 6 है तो 6 और D का मान भी A है, तो 6 है + A 7 है, तो AP का 3 पद भी निकल गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है a, A², A³ A⁴ डैश डैश डैश। तो T1 हमारा A है, T2 हमारा A² है, T3 हमारा A³ है और T4 है हमारा A4। तो सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान है A² और T1 का मान है A, नहीं घटेगा, ये घटेगा ही नहीं। अब निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान है A³ और T2 का मान है A², ये भी नहीं घटेगा। T4 माइनस T3 निकालेंगे तो T4 का मान है A⁴ और A⁴, तीनों नहीं घटेगा, तीनों बराबर भी नहीं है, इसलिए आप लिख देंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2 के और बराबर नहीं है T4 माइनस T3 के, इसलिए यह
AP में नहीं है। ठीक, AP में नहीं, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। 12 है √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश। देखिए √2 को √2 लिख सकते हैं इसी को या करके, √8 को लिख सकते हैं 2√2, 18 को लिख सकते हैं 3√2 और 32 को लिख सकते हैं 4√2 डैश डैश डैश। तो हमारा T1 हो जाएगा, T1 का मान √2, T2 का मान हो जाएगा 2√2, T3 का मान हो जाएगा 3√2 और T4 का मान हो जाएगा 4√2। और एक कोई आदमी का डाउट होगा कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है रूट में है 8 को, 8 का गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो √8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। आपको पता होगा रूट में 2 के बदले ये बाहर निकल जाता है, रूट ये अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार 18 को आप लिख सकते हैं 2 9 18, 3 3 9 3 होगा। ठीक, देखिए 2 के बदले ये बाहर 3 चला जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा। ऐसे 32 को भी कर सकते हैं आप लोग। अब निकालेंगे T2 माइनस T1, तो T2 का मान है 2√2 और माइनस T1 का मान है √2, मतलब आएगा केवल √2। आगे निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान है 3√2 और T2 का मान है 2√2। 3√2 में से 2√2 गया तो √2। T4 माइनस T3, T4 का मान है 4√2 माइनस T3 का मान है 3√2, तो क्या आएगा केवल √2। देखिए तीनों बराबर है, आगे हम इसको बनाएंगे कैसे, दिख रहा है आपको, तीनों बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है तीनों बराबर है। लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर है T4 माइनस T3, इसलिए यह AP में है। ठीक, जब AP में होगा तो सर्वांतर निकालना होगा, D मतलब T2 माइनस T1। और यहाँ पर आप देखिए एक बार निकाल चुके हैं T2 माइनस T1 √2, और A भी हमको पता करना होगा, तो A का मान भी कितना है √2 ही है, क्योंकि जो सबसे पहले लिखा था वही A का मान होता है। अब अगला पद निकालना होगा, अगला पद T5 होगा, T5 मतलब A प्लस 4D, और A का मान कितना है √2 है, प्लस 4 है तो 4, और D का मान √2 है, तो जोड़ेंगे तो 5√2 हो जाएगा। T6 निकालेंगे तो A प्लस 5D और A का मान √2 है और 5D का मान भी √2, तो 6√2 हो जाएगा। और T7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, तो T देखिए A का मान √2 और 6 तो 6 और D का मान भी √2, तो 7√2 हो जाएगा। क्योंकि अगला 3 पर भी इतना भी आंसर दिया हो सकता है, या ये भी देख सकता है कि रूट में करेंगे तो 25 ये 50 अंडर 50 हो सकता है, ये अंडर 72 हो सकता है, या 49 दूना 98, इतना भी दे सकता है। ये भी सही आंसर, ये भी सही है जो दिया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 XIII। क्वेश्चन है √3, √6, √9, √3, √6, √9, √12 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले दिख रहा है T1 का मान है √3, T2 का मान है √6, T3 का मान है √9 और T4 का मान है √12। सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1, T2 का मान है √6 माइनस T1 का मान है √3, ये नहीं घटेगा। आगे निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान है √9 और T2 का मान है √6, ये भी नहीं घटेगा। आगे निकालेंगे T4 माइनस T3, T4 का मान है √12 माइनस T3 का मान है √9, ये भी नहीं घटेगा। तो आपको दिख रहा है तीनों बराबर है, आपस में नहीं बराबर है, इसलिए देंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है, T3 माइनस T2 बराबर नहीं है, T4 माइनस T3, इसलिए यह AP में नहीं है। बस बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो T1 का मान हो जाएगा 1, T2 का मान हो जाएगा 9, T3 का मान हो जाएगा 25 और T4 का मान हो जाएगा 49। ये T1, T2, T3, T4।
सबसे पहले निकालेंगे T2 माइनस T1, T2 का मान 9 है और T1 का मान 1 8 आएगा। T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 का मान 25 और इसका मान 8 9 है तो 16 आ जा रहा है। और अब निकालेंगे T4 माइनस T3 तो T4 का मान 49 है और T3 का मान 25 है, मतलब 24 आ जाएगा। तीनों बराबर नहीं है तो लिख देंगे T2 माइनस T1 बराबर नहीं है, T3 माइनस T2 बराबर नहीं है T4 माइनस T3 के, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक, एक सवाल और बच जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एक्स भी। 1 का स्क्वायर कमा 5 का स्क्वायर कमा 7 का स्क्वायर कमा 73 डैश डैश डैश। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 73 डैश डैश डैश। तो T1 का मान 1, T2 का मान 25, T3 का मान 49 और T4 का मान है 73। तो सबसे पहले हम निकालेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 का मान 25 और T1 का मान 1 24 हो जाएगा। T3 माइनस T2 निकालेंगे, T3 का मान 49 और T2 का मान 25 तो भी 24 हो जाएगा। T4 माइनस T3, T4 का मान 73 और इसका 49 तो भी 24 हो जाएगा। तो तीनों बराबर है तो लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के, बराबर है T4 माइनस T3 के, इसलिए यह AP में है। जब AP में होगा तो आपको D निकालना होगा। D का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 और यहाँ पर दिख रहा है आपको T2 माइनस T1 का मान 24 आया है। और A का भी मान निकालना होगा, A का मान जो सबसे पहले लिखा होता है 1। अब अगला तीनों पद भी निकालना होगा तो अगला पद होता है T5, T4 तो ऑलरेडी दिया है तो T5 निकालना होगा। T5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D और A का मान 1, 4 तो 4 और D का मान 24 तो 24 चौका 96, 197 हो जाएगा। अब निकालेंगे T6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। A का मान 1 और 5 है तो 5 और D का मान 24, 24 प्लस 120 तो 121 हो जाएगा ये। अगर निकालेंगे T7 तो A प्लस 6D तो A का मान 1 है, 6 है तो 6 और D का मान 24। तो हमको पता है 1 है तो 1, 24 छके 4 छके 24 का 4 हासिल 2 अच्छा तो हमारा 140 मतलब 145 हो जाएगा। तो अगला 3 वो बंद हो गया। ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो इसे कंटिन्यू करिए, फिर दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा। और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताइए।